निखिल, तुम कह रहे थे ना घर के लिए नया नौकर चाहिए। मैं नई नौकरानी ले आई। ये देखो। सुनो, अंदर आना। आओ, अंदर आओ। ये रही नई नौकरानी। ठीक है ना, इसे सारे काम करने आते हैं। चलो अच्छा है, मेरी आफत तो टली। बहन, यीशु तू तू यहाँ? निखिल, नौकरानी है वो, उसे बहन क्यों बोल रहे हो? पागल हो गए हो? अरे तुम पागलों की हो क्या? ये कोई नौकरानी नहीं है, बल्कि मेरी बहन है। यीशु, यीशु तुम एक बात बताओ, तुम ये क्या काम कर रही हो? लोगों के घर में जाके झाड़ू बर्तन ये सब करती हो तुम? मुझे अच्छे से याद है, तुम्हारी दो बहन है जो कि यहाँ नहीं रहती हैं, आउट ऑफ कंट्री रहती हैं, और उनकी शादी भी हो चुकी है। फिर ये कौन सी बहन है? शिखा, तुम मुझे बस 2 मिनट का टाइम दे दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। पहले पर मुझे अपनी बहन से बात करने दो। यीशु, बहन तू तो अच्छे खानदान से थी ना, तेरे पास तो किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। उसके बाद ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुझे ये काम करना पड़ रहा है? भैया, आप तो जानते हैं ना कि मम्मी पापा के जाने के बाद मेरा सब कुछ सिर्फ मेरे भाई और भाभी थे। और भाई भी फौज में जॉब करते हैं, तो जंग लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए थे। और उसके बाद भाभी ने मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि भैया के जाने के बाद कहीं मैं उनसे उनकी प्रॉपर्टी पे हिस्सा ना मांग लूं। इसलिए उन्होंने सब कुछ अपने नाम करा के मुझे मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। और फिर मैं क्या करती, मैंने भी थोड़े बहुत घरों में काम करके अपना गुजारा चलाना शुरू कर दिया। अरे पर तेरी भाभी ने तुझे घर से बाहर क्यों निकाल दिया? जो तेरी भाई की प्रॉपर्टी थी उस पर तेरा भी तो हक था ना, तुझे तो हिस्सा मिलना चाहिए था। भैया, जब मेरा भाई ही चला गया तो उस प्रॉपर्टी का मैं क्या करती। मैंने सब छोड़ दिया। बहन, तेरे साथ इतना कुछ हो गया, तूने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? अरे केशव तेरा भाई था तो मैं भी तो तेरा भाई ही था ना। अरे तू भूल गई क्या? तू बचपन से मुझे और केशव को साथ में राखी बांधती हुई आ रही है, और आज आज तूने ये बात मुझे बताई भी नहीं। और मैं भी कितना पागल हूँ। मुझे तो पता था कि मेरा मेरा भाई जैसा दोस्त केशव शहीद हो चुका है, उसके बाद मुझे उसके परिवार का ख्याल रखना है। मैंने केशव से वादा भी किया था, पर मैंने तुमसे तुमसे हाल चाल भी नहीं पूछा। बताना तो चाहती थी, पर जब मेरी खुद की अपनी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया, उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा, तो मेरा रिश्तों पे से तो भरोसा ही उठ गया था। इसलिए मैं किसी के पास भी नहीं गई। मैं आप लोगों के पास भी नहीं आई। मैं बस अपना काम करके अपना पेट पालने लग गई। निखिल, ये वही लड़की है क्या, तुम्हारे दोस्त केशव की बहन, जो कि शहीद हो गया था? हाँ शिखा, ये मेरे दोस्त केशव की बहन है। तुम्हें पता है केशव ने मेरी कितनी मदद की है? आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, जिस मुकाम पे हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त केशव की वजह से। अरे निखिल मेरे भाई, तू यहाँ? हाँ केशव, मैं यहाँ। वो मुझे पता था कि तू आज वापस बॉर्डर पे जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुझे मैं बस स्टैंड तक छोड़ दूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। ये तो तूने बहुत अच्छा किया, पर क्या हो गया? तू इतना परेशान और उदास क्यों है? केशव क्या बताऊँ तुझे, तुझे तो पता है ना मेरा पढ़ाई में कितना मन लगता है। जिस कॉलेज में मैं पढ़ना चाहता हूँ ना, उस कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 2.5 लाख रुपए एक साल के। 2 लाख रुपए तो मैंने कैसे ना कैसे जमा कर लिए हैं, बस 50,000 रुपये की और बात है। अब समझ नहीं आ रहा वो पैसे कहाँ से इकट्ठा करूँ। मैं उस कॉलेज में पढ़ के बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, पर अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं कैसे उस कॉलेज में एडमिशन लूँगा? बस इतनी सी बात? एक मिनट, एक काम कर, ये ले 50,000। अरे पर भाई, तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से, और तू ये पैसे मुझे क्यों दे रहा है? अरे ये पैसे मेरे पास पड़े हुए थे, और हाँ, तुझे इन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो एक काम कर, ये पैसे तू रख ले। केशव, तुझे नहीं पता तूने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। आज तेरे इन दिए हुए पैसों की वजह से ना मैं उस कॉलेज में एडमिशन ले पाऊंगा। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तू मेरे बचपन का दोस्त है, और ऐसे तेरे बुरे समय में मैं अगर काम नहीं आऊँगा तो और कौन आएगा? चल अब मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी से छोड़ दे। ठीक है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरे भाई जैसे दोस्त के जाने के बाद मुझसे इतनी बड़ी गलती होगी। अरे ये तो मुझे बचपन से राखी बांधती हुई आ रही थी। मेरा फ़र्ज़ था एक भाई होने के नाते कि अपनी बहन का ख्याल रखूं, पर मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। पर तुम चिंता मत करो, देखो
आज तक जो कुछ हुआ सो हुआ, पर आज के बाद ना तुम कहीं नहीं जाओगी, किसी भी घर में ना जाके नौकरानी का काम नहीं करोगी, बल्कि हम दोनों के साथ रहोगी, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। मैं नहीं चाहता मेरी बहन लोगों के घर में जाके उनके झूठे बर्तन साफ करे। मैं आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं जैसे भी हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपना गुजारा चला लूंगी, पर मैं यहाँ नहीं रहूंगी। देखो निखिल ठीक तो बोल रहे हैं, और वैसे भी तुम्हारे भाई ने निखिल के बुरे वक्त में उनके लिए बहुत कुछ किया था। अब उनकी बारी है, मैंने बहुत कुछ किया था, अब उनकी बारी है ना कुछ करने की। अब तुम्हारे भाई तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम तो हो ना, और वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। हम दोनों तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम हैं ना तुम्हारे साथ, ठीक है? एक तरफ मेरी अपनी भाभी है, जो मेरी अपनी होकर भी अपनी नहीं है, और एक तरफ आप लोग हो, जो मुझसे बिना मतलब के प्यार कर रहे हो। आप लोग सच में बहुत अच्छे हो। अच्छा अभी बातें करना बंद करो, तुम फटाफट से नहा धो लो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से कपड़े लेकर आती हूँ। उसके बाद हम तीनों बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे और साथ में खाना खाएंगे, ठीक है? चलो।